सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद वकास। क्या करते हैं वकास? आई एम अ स्टूडेंट क्या पढ़े? सोशियोलॉजी फ्रॉम PU। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, चंद्रयान 3 को फॉलो कर रहे हैं? डेफिनेटली भाई, साइंटिफिक रिसर्च है, एक वेंचर है। दे टुक अ ग्रेट इनिशिएटिव टू लैंड ऑन द मून। तो आई थिंक हमें उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को उनसे सीखना चाहिए। और पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया क्यों? इंडिया बात क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने आप, अगर ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात कर सके इस लेवल। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। कि आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तारीख में नहीं पढ़ना चाहिए कि दुश्मनियाँ थी। अब माजी को जो हो गया है उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमें फ्यूचर को देखना चाहिए। और जो एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदे की निशानी ये होती है तो वो फ्यूचर को देखता है। माजी में नहीं वो खोया रहता कि हम माजी में रहे, ये कीड़े निकालते रहे कि उन्होंने ये किया था, हम इसका बदला ऐसे देंगे। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। और साइंस सबकी सांझी चीज़ है और पूरी इंसानियत की फलाह है इसमें। अब देखें, एलोन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन। वो एक अलग बहस है कि उनके आइडियाज़ और उधर हुकूमत में कौन है, लेकिन साइंस वाहद वो चीज़ है जो सबके सांझी चीज़ है। तो कामन एक कामन सरगर्मी है। तो जिस तरह जर्मनी में और फ्रांस में 100 साल जंग और 30 साल जंग रही है, लेकिन एक वक्त आया कि अब दोनों में सुलह हो गई है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो बाकी जो हमारे मसले हैं, कश्मीर का मसला है या वैसे कोई टेरिटरी का मसला है, वो एक अलग बहस है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा। लेकिन साइंस में हमें मिल के काम करना चाहिए। आज इंडिया अगर उधर पहुंचा तो हमें भी कोई 2-4 साल तक कोशिश करनी चाहिए। हमारी भी उस यूथ को, या हमारे जो पाकिस्तानी साइंसदान हैं, भाई हैं, बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं या सन में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हमें भी कोई कलेक्टिव वेंचर करना चाहिए, उनसे मिल के उनकी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और ताकि हमारा भी दुनिया के टॉप में जो साइंस में जिनका काम है। अब देखें, एलोन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर सकें इस लेवल की। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका है और अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिजान। फिजान, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़, उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त, तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं
ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए। इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है, टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए। हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है, आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं। आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं, उनकी सपोर्ट कर रही हैं। हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते? मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट। हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता। आप बार बार उसकी सपोर्ट करें। आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब, खाने को देता है, क्या मतलब? ये ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को ही बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला। आप मुझे बताएं, मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है?
नहीं बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के